बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं। तो इसमें कह रहा है जी, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस, उसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x। x हमारे पास इधर मौजूद है और 1/x हम पहले फाइंड करेंगे। इसी को लें अगर x को, तो वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इन दोनों को साइड पे रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि इनको उल्टा दें तो हो जाएगा 1/x इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये हो गया 1/x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसकी रैशनलाइजेशन हमने पहले क्वेश्चन में सीखी है, तो इसको रैशनलाइज कर लें। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है। अब इसको हम बेटे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर जब भी रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला बन जाएगा, या अकेला होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट जैसे हमने पीछे किया था, एक स्क्वायर रूट आई थिंक 2 था, तो वो मल्टीप्लाई करके दोनों को तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास है a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बेटे, ये हमारे पास एक इसका फार्मूला बन गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 8 का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो 8 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई 1/x इज़ इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 1। नीचे 1 हम नहीं लिखते, तो ये 1/x आ गया। अब हम ये फाइंड इजीली कर सकते हैं कि नो x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, आगे है प्लस, तो 1/x की वैल्यू है, ये हमने जो फाइंड की है अभी, तो ये 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इस बेटे यहाँ पे एक पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है कि जब भी ये प्लस हो रहा हो तो इधर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, माइनस हो रही हो दो वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो फिर वो क्यों लगाएंगे वो हम आगे मैं अपने अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपस में कैंसिल, तो ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3 6। ये हमारा इसका आंसर आ गया कि जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 6। जी बेटे, अगला इसका पार्ट है x माइनस 1/x। तो 1/x हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, x हमारे पास मौजूद है। अगर तो ये वाला पार्ट उसने नहीं दिया, पहले अगर डायरेक्ट वो कह रहा है जी ये फाइंड करें, तो इसी तरह पहले 1/x यहाँ तक फाइंड करना है। यहाँ तक फाइंड करके जो हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ, तो यही हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो वो आ जाएगा x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू ये हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस। जी बेटे, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया 3, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल, तो 1 ये है, इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, 1 ये है 1 ये है, तो कितने हो गए ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8।
ये याद रखिएगा, इनको नहीं ऐड करना, स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 16 ये नहीं कर देना, बल्कि इनके कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड करना है। इसका भी जिसका कोएफिशिएंट कोई नहीं होता उसका 1 होता है। जैसे x है तो ये कितने x हैं, 1x है डेफिनेटली, लेकिन हम इसको लगाते नहीं हैं। इसी तरह ये कितने हैं, 2x हैं। जिसके साथ नहीं लगा होता वो 1 होता है, और जिस अगर कोएफिशिएंट कोई हो तो वो हम उसको देख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये इसका बेटे अगले हमने पार्ट का आंसर निकाल लिया। इससे थर्ड पार्ट देखते हैं, वो है थर्ड पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये हमने फाइंड करना है। तो बेटे ये जो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम फाइंड करेंगे, x प्लस 1/x को लेंगे, वो हमारे पास 6 है, ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है। अगर तो ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे x ये है तो ये फाइंड करें, तो पहले हमें ये सारा प्रोसेस करके x प्लस 1/x को फाइंड करना है। फिर आगे हम इसको ये देखते हुए कि ये हमारे पास कैसे आएगा, तो इसका स्क्वायर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो ये वाली चीज़ हमें मिल सकती है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे वो आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। यहाँ पे माइनस है तो -2, प्लस है तो +2, ये वाली दोनों प्लस ही रहेंगी। इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया। तो ये जो 2 है इधर जाके यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, 36 माइनस 2, तो ये हमें वैल्यू मिल गई x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ये बेटे इसका पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है हमने। जी बेटे, ये हमारे पास अब इसका पार्ट नंबर 4 आ गया। इसमें वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता जो हमने पीछे, थोड़ा सा वीडियो को आप पीछे करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला था x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अगर माइनस का भी लें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x² इज -2, प्लस का 2 नहीं है, माइनस का 2, तो ये दोनों प्लस ही रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो यहाँ पे हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये बेटे हम देखें अगर, तो हमने पीछे थोड़ा सा देखें तो ये वाली दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, x प्लस 1/x ये कितनी थी, 6 थी, और x माइनस 1/x हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमें मिला है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है a प्लस बी, एज वी नो दैट x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/x²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बेटे है 6 एंड इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये वाली इधर लिख लें, x स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये बेटे इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है x4 प्लस 1/x4।
अगला पार्ट बेटे इसका है पार्ट नंबर 5, x4 प्लस 1/x4 इट इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी x² प्लस 1/x², पीछे अगर वीडियो को थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 34। तो इसका मज़ीद हम फर्दर इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a² यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ये 34 कितना हो गया, तो ये आता है 1156। तो ये उधर जाकर 2 माइनस हो जाएगा, x² का स्क्वायर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो ये आ गया 1154। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1154। ये बेटे ये इसका हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया। अब एक पार्ट इसका रह गया पार्ट 6, कह रहा है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर हम कर लें तो ये थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, तो इसका पार्ट 6 देखते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा सा है। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो बेटे ये जो है हमारे पास x माइनस 1/x, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो जस्ट इसका स्क्वायर ले लें। x माइनस 1/x हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो वो होगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर। ये बेटे इसको अब ओपन नहीं करना, उसने कहा इसका इसी की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसको हम अलग-अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 8, तो ये आ गया हमारे पास 32। ये हमारा इसका पार्ट नंबर 6 का आंसर आपको मिल गया जी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटे अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाली चीज़ हम जो लेफ़्ट साइड है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं, तो वो इस फॉर्म में ले आते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी बेटे तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई इसका जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। जी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, ये एक दफ़ा प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा बेटे ऐसे ही होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो डिनोमिनेटर है जब भी रैशनलाइज करेंगे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो 8 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले मैं वैसे आपको आपकी सहूलत के लिए, आपके आसानी के लिए इसको लिख लेता हूँ। 8 को ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ लिखें, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखें। ये इस क्लास में ऐसे, ये छोटी क्लासों को समझाने के लिए, फिर भी आपको अगर समझ नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं है समझ, तो उसके लिए फिर ये हम कर लेते हैं। तो 4 का 16 माइनस इसके लैडला स्क्वायर 4 8 ज़ा
32 माइनस 8 3 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2। आगे माइनस है तो नेगेटिव साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आगे प्लस ये सेम है तो सेम का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 32। ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 के जो कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव हैं दोनों, तो हम इसको क्या करेंगे, इनको दोनों को इनका सम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। -32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको देखिएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। तो नीचे हमारे पास 16 माइनस 18, 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 18 माइनस 2। 32 प्लस 18 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -2। अब बेटे ये नीचे 2 है तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 25 माइनस 17 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो कॉमन लेते हैं उसके साथ दोनों को डिवाइड करके लिखते हैं, डिवाइडेड बाई -2। ये इसके साथ कैंसिल, ये नेगेटिव साइन ऊपर लिखेंगे, 25 माइनस 17 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो -25 प्लस 17 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी बेटे, तो हमारी लेफ़्ट साइड इसकी राइट साइड देखें तो जो बगैर स्क्वायर के स्क्वायर रूट वाली रकम क्या है वो है p, ये वाला p है, और स्क्वायर रूट 2 के साथ जो है कोएफिशिएंट वो है q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो p इज़ इक्वल टू -25 एंड q इज़ इक्वल टू 70। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। जी बेटे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये 36 का 18 आना है, ये 70 नहीं बल्कि 18, तो ये 18 आ गया। जी बेटे, अगला क्वेश्चन हमारा 5 है, वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है दिस। अब बच्चे इसमें हम देखते हैं इनके जो एक्सपोनेंट है उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो ये हम किसी की पावर 2 बनाने की कोशिश करेंगे। ये 5 है तो 5 बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो अभी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे देखते हैं हम इसका क्या आता है। तो 25 का तो आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 2 3/2 मल्टीप्लाई। अब इसको हम करें अगर फैक्टराइज 243 3 के साथ होगा, 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3 2 जार 6 और 21 3 7 जार 21 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3। तो 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 3 रेज़ टू पावर 5 है और डबल पावर है 3/5। एंड इसको अगर देखें 16 को तो 16 की फैक्टराइजेशन करें अगर तो 2 के साथ 8 2 के साथ 4 2 2 जार 4 2 1 जार 2 तो 2 रेज़ टू पावर 4 ये 4 टाइम आ रहा है तो 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 4 डबल पावर 5/4। अब 8 को अगर हम देखें यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3 तो डबल पावर है 4/3।
तो ये बच्चे ये वाले डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 × 3/2, 2 2 से कैंसल, 5 5 से, 4 4 से, 3 3 से, तो ये आ गया हमारे पास 5 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 5 मल्टीप्लाई 2 × 4। जी बेटे, तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 × 3 125 मल्टीप्लाई 3 × 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 डिवाइडेड बाई ये 2 × 5, ये 2 × 4, ये आ गया, एक दफ़ा और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 × 5 आ गया 32 मल्टीप्लाई 2 × 4 कितना आ रहा है 16। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाई 512। जी बेटे, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका हम पार्ट सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 54 इसको अगर हम फैक्टराइजेशन इसके अगर ना भी करें तो फिर देखते हैं पहले क्या आता है। मल्टीप्लाई इसका 27, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2x/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 × x + 1 मल्टीप्लाई 216। और इसको अगर हम देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आ जाएगा, ये 216 2 के साथ करें, 2 1s are 0, 2 8s are 2 5s are 2 4s are 2 2s are and 2 7s are 3 9s are and 3 3s are and 3 1s are। तो आ गया 2 की पावर 3 and 3 की पावर 3, 2 × 3 and 3 × 3 होल पावर 2x/3 into 3 × 2x - 1। 54 मल्टीप्लाई 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की पावर 3 और डबल पावर 2x/3 और डिवाइडेड बाई, इसको हम अलग-अलग कर लें। चलो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो आ जाएगा 3 की पावर 2 एंड डबल पावर x + 1 प्लस ये दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा, इसके साथ इसकी पावर ऐड हो जाएगी और ये 2 की पावर 3 हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं और 3 की पावर 2x ये वाली -1 एंड + 3। जब ये सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 64 मल्टीप्लाई 3 × ये कैंसिल होगी 3 और 3 और 2x आ गया डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास डबल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की पावर 2x + 2 और प्लस 2 × 3 कितना होता है 8 और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x + 2। तो इसको अगर हम मज़ीद देखें तो 64 मल्टीप्लाई 3 × 2x डिवाइडेड बाई 3 × 2x एंड इसको अलग-अलग बेस में लिख दें 3 × 2। जब अलग बेस सेम हो तो पावरों को ऐड करके दोबारा ये आ सकता है। इसी तरह प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 × 2x एंड 3 × 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 64 मल्टीप्लाई 3 × 2x डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर हम 3 × 2x कॉमन लें तो आ जाएगा 3 × 2x इंटू ये 3 × 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 × 2 9। तो ये कैंसिल हो गया 3 × 2x 54 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 72
64 डिवाइडेड बाई 81, इनको प्लस करें तो 81। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे तो 3 के साथ भी होगा, 9 के साथ भी होगा, 27 के साथ भी होगा। तो हम इसको कर लेते हैं 27 2 जार 64 54 एंड 37 3 जार 81, तो 2/3। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म अगर हम 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3 और 2 बजेगा 18 आ जाएगा और नीचे आएगा 27। फिर हम ऊपर 6 आ जाएगा, 18 को 3 के साथ करेंगे और नीचे 27 को करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 6 को 3 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा और 9 को 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। जी बेटे, इसका अगला क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट है। तो इसमें अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमने पहले ये वाला इसका किया था, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 यानी कि 6 की पावर 3 आया था, 6 की पावर 3 और ये डबल पावर 2/3 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 2 एंड डबल बाई पावर 1/2 डिवाइडेड बाई इसका जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 4/100 जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 और जितने डिजिट आ गए हैं उतने 0, तो आ गया -3/2। तो इसको अगर हम करें, ये इसके साथ कैंसिल, 2 इसके साथ कैंसिल, 6 × 5 और इसकी नेगेटिव है पावर तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/100, इसकी पावर आएगी 3/2, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर। पावर ने पॉजिटिव करने के लिए ये ओवर के नीचे डिनोमिनेटर में था तो इसको न्यूमिनेटर में ले आए, तो नीचे 1 आ गया, 1 नहीं लिखते तो ये आ गया 30 और इसको हम करेंगे तो ये 2 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 यानी कि ये दोनों किसकी पावर 2/10 की पावर 2 और डबल पावर हमारे पास है 3/2, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो आ गया 30 एंड मल्टीप्लाई 2/110 इसकी पावर है 3 और सब का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 30 मल्टीप्लाई 2⁻³ 8 एंड 10⁻³ 1000, जितनी 10 की पावर होगी उतने 0 या 1 के साथ लगा दें तो उसका ये हमारे पास इसका कैंसिल, तो 8 के साथ करेंगे तो 2 4 जार 2 20 5 जार 8, तो ये हमारे पास आ गया जी 3 × 4 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर रूट। तो इसको आगे कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, अंदर ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2/5 यानी कि इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट बाहर आ गया और इसका स्क्वायर रूट अंदर ही रहा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का और इस एक्सरसाइज का। जी बेटे, तो इसमें देखें अगर तो ये दो मेथड से हो रहा है, एक फार्मूले के ज़रिए हो रहा और एक सिंपल मेथड से होगा। अगर फार्मूला इसमें देखें तो कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें देखें तो a + b × a² - ab + b²। अगर ये देखें तो ये होता है a³ + b³। तो बेटे इसमें सिमिलरिटी अगर ढूंढें तो यहाँ पे जो भी है वहाँ पे अगली ब्रैकेट में पहली और एंड वाली में इन दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव साइन है और दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। तो इसमें अगर देखें तो ये a 1/3 है प्लस b 2/3 है, ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट है। अगली ब्रैकेट में a⁻²/3 यानी कि इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 2/a⁻²/3 और ये अगली जो टर्म है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं a⁻1/3 b⁻²/3 एंड अगली जो थर्ड टर्म है सेकंड ब्रैकेट में वो इसका स्क्वायर आ रहा है। इसको हम 2/3 होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको 1/3 लिख के
तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। तो अगर बेटे इसको अगर फार्मूले के तहत देखा जाए तो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। a हमारे को फर्स्ट टर्म है, ये इसका क्यूब एंड प्लस b जो है b का 2/3 सेकंड टर्म है, उसका क्यूब, ये आएगा। तो ये डबल पावर हैं, तो अगर में इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल, a प्लस बी रेज़ टू पावर 2 a प्लस बी स्क्वायर। ये बेटे इसका फार्मूले के ज़रिए इसके हमने थ्रू फार्मूला इसको सॉल्व कर लिया। अब हम सिंपल मेथड के ज़रिए करेंगे। तो बेटे अगर हम इसको देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 ब्रैकेट, यानी कि फ़र्स्ट वाली जो टर्म है इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको लिख लेता हूँ। और सेकंड टर्म को भी इसी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बेस a होगी अगली बेस के a के साथ हो तो हम उसके जो है पावरें हैं उनको ऐड कर लेंगे। 1/3 प्लस 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1/3 ये वाली, एंड b रेज़ पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 एंड b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस अब इसके साथ करेंगे a रेज़ टू पावर 2/3 एंड b रेज़ टू पावर 2/3 एंड माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 एंड b सेम बेस है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3 ऑलरेडी है और 2/3 के साथ प्लस हो जाएगी। तो ये आ गया a रेज़ टू पावर इनका एलसीएम 3 1 प्लस 2 माइनस a रेज़ टू पावर इसका एलसीएम 3 1 प्लस 1 एंड b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 एंड b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस a रेज़ टू पावर 2/3 एंड b रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 एंड b रेज़ टू पावर एलसीएम 3 आ गया 2 प्लस 2 एंड b रेज़ टू पावर 4 इनका भी एलसीएम 3 4 प्लस 2। तो ये आ गया a रेज़ टू पावर 3/3 माइनस b a रेज़ टू पावर 2/3 एंड b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस a रेज़ टू पावर 2/3 एंड b रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 और b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस b रेज़ टू पावर 6/3। अगर देखा जाए तो ये माइनस और प्लस की सेम पावरें हैं और बेस हैं, तो ये कैंसल, और ये a की पावर 1/3 एंड b की 4/3 ये भी है, ये प्लस की ये माइनस की कैंसल। तो ये आ गया 3/1/3 1 3 एंड 3 2 6। तो ये 1/1 3 1 3 3 1 3 a रेज़ टू पावर 1 एंड प्लस b रेज़ टू पावर प्लस b स्क्वायर। जी बेटे ये इसका आंसर आ गया। तो बेटे इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।